चलो देखो तो दादा, चलो देखो पिछले क्लास में क्या बात किया था मैंने, मैंने वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किया था। और नील बोर्ड का मैंने एक पोस्टुलेट बताया था, है ना। कितना नंबर था हमारा? वो 6 नंबर था। नील को क्या रहा सुनो चलो देखो यार, देखो तो 6 नंबर का हमारा क्या था? चलो बात कर दो, फालना कोई नहीं करेगा। 6 नंबर पॉइंट क्या था हमारा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है कोई भी ऑर्बिट में अगर घूम रहा है ना, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, जब हम फिक्स अमाउंट में एनर्जी देते हैं, ठीक है, तो वो एनर्जी को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। फिक्स अमाउंट में एनर्जी, मैंने बोला किस अमाउंट में, फिक्स अमाउंट में। सब टाइप का एनर्जी तो लेगा नहीं, क्योंकि जितना एनर्जी गैप का डिफरेंस रहेगा उतना ही एनर्जी लेकर जंप करेगा वो, मैंने बताया था पिछले क्लास में। तो उन्होंने क्या बोला था नील बोर्ड ने 6 पोस्टुलेट में कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक फिक्स अमाउंट में एनर्जी को क्या करता है, गेन करके क्या करता है, वो अगले सेल में जंप करता है जहाँ हायर एनर्जी लेवल मिल जाता है। जैसे सब आगे जाते तो एनर्जी बढ़ता जाता है ना, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ता जाएगा। तो लो एनर्जी लेवल से कहा जाता है वो हायर एनर्जी लेवल हो जाता है, जिस फिनोमेना क्या बोलते हैं हम लोग, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जान में क्वेश्चन पूछा है कि एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, तो बोलेंगे क्या, जब हम किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो एनर्जी ले करके कहा जाता है अपने हायर एनर्जी लेवल में जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करके, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी को रिलीज कर रहा है कोई बाहरी फेनोमेना की मदद से, ये कुछ घटना अंदर में चल रहा हो, जब क्या करता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज अगर कर दे रहा हो, उस क्रम में क्या होता है, जैसे एनर्जी कम होगा तो कहाँ आएगा, आगे जाएगा कि पीछे आएगा, पीछे आएगा। एनर्जी बढ़ेगा तो आगे जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अगर कमेगा तो कहाँ आएगा, पीछे आएगा। तो जब किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम होता है किसी भी सेल में, तो वो क्या करता है, रिसाइड बैक जाता है, फिर पिछले पाथ पे आ जाता है, पिछले ऑर्बिट में आ जाता है, जिस फिनोमेना क्या बोलते हैं हम लोग, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक, एक्साइटेशन एनर्जी लेगा जंप करके अगले सेल में, डी एक्साइटेशन मतलब बैक होगा, जितना एनर्जी लिया रहेगा उतना एनर्जी को निकाल देगा, है ना। डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, कोई बोलेगा ये फिक्स अमाउंट में एनर्जी क्या होता है, थोड़ा समझाइए। तो मैंने आगे पॉइंट लिखे, मैंने बताया था फिक्स अमाउंट में एनर्जी क्या होता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल, है ना। जैसा बोले क्या कि पहले ऑर्बिट से ना सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना, कितना एनर्जी दे देंगे, तो कितना देंगे वो, सेकेंड माइनस फर्स्ट। सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी तुम निकाल लेना, फर्स्ट ऑर्बिट का निकाल लेना, दोनों का जो डिफरेंस होगा उतना एनर्जी देंगे पहले ऑर्बिट में, तो वो एनर्जी लेके कहाँ जाएगा, अगले से जाएगा। तो ये मैंने इतना तक बताया था। अब क्या करना है, अगर कोई कॉपी बना रहा है तो नील बोर्ड का जो 6 मॉडल 6 पोस्टुलेट लिखा था ना, उसके नीचे में ना एक पेज छोड़ देना, ठीक है, उसके आगे लिखना स्टार्ट करना है। नील बोर्ड का एक पोस्टुलेट और हम आगे समझाएंगे, धीरे धीरे सबको समझाते चलेंगे हम। तो 6 पॉइंट अगर हो गया हो तो नीचे में एक लाइन अगर जगह छोड़ने वाला हो, एक पेज जैसा जगह छोड़ देना। अभी जो लिखा है उसको नोट करो, ठीक है। वो जो पेज छोड़ेंगे अभी ना, हम उसको अगले क्लास में कवर कर देंगे, ठीक है। उसमें 7 पोस्टुलेट रखना है हमको, तो 7 पोस्टुलेट अभी क्लियर नहीं होगा, कुछ पहले पॉइंट समझाएंगे फिर हम जाएंगे 7 पोस्टुलेट। एक पेज छोड़ देना, उससे आगे लिखना स्टार्ट करना, ठीक है। चलो लिखो, तो एक पेज छोड़ देना, एक ही पेज ऐसे करके एक पेज छोड़ दो, ठीक है। चलो लिखो, आगे लिखते हैं हम, लिखो तो ठीक है। चक्कर नहीं वही में आएगा पॉइंट।
चलो हो गया इतना। देखो तो आज हम बात करेंगे लाइट के बारे में थोड़ा। लाइट का यहाँ पे ना थोड़ा बहुत यूज किया है, क्योंकि जब हम लाइट का यूज इसलिए करेंगे जिसको हम प्रकाश बोलते हैं हिंदी में, क्योंकि आगे हम ना सोलर स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ बात करेंगे, ठीक है, कि प्रिज्म के बारे में कुछ बात करना है, इसलिए लाइट जानना जरूरी है। देखो एक्चुअल में ना लाइट यहाँ पे चैप्टर में दिया हुआ नहीं है, लेकिन इस चैप्टर को समझना है आगे तो लाइट करना जरूरी है। तो ये लाइट क्या होता है तो समझते देखो। तो जैसे मान लो ये सन है हमारा, ठीक है,
हमको पता है कि सन से क्या होता है, लाइट पार्टिकल जो बाहर निकलता है, ठीक है, उसका स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बोलते हैं ना लाइट का स्पीड कितना है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में ना इतना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है लाइट। हाँ, तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन मीटर हमारा क्या, मीटर में ज्यादातर दिया होता है, इसको मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये देखो, तो एक साइंटिस्ट आए थे प्लैंक क्वांटम, आगे मिलेगा हमारा प्लैंक क्वांटम थ्योरी बोलेगा, आगे निकल के आएगा तुम्हारा। ये क्या बोलता है कि जो सन जो होता है ना, वहां से क्या होता है, वहां का जो वहां से क्या होता है, छोटा छोटा ना पैकेट बाहर निकलता है जिसमें एनर्जी भरा हुआ रहता है। जो लाइट होता है, बोलता है क्या, लाइट से क्या, जो मेरे पास जो सन है, ये मेन सोर्स होता है लाइट का। जैसे लाइट जो सन निकलता है तो वहां से क्या होता है, लाइट फ्लो होना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे कहाँ पहुंचता है, वो धरती पे पहुंच जाता है हमारा। तो ऐसे बोला गया साइंटिस्ट के द्वारा, प्लैंक क्वांटम, बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी बोला था कि जो लाइट जो होता है ना, वो छोटे छोटे किससे बना है, पार्टिकल से बना होता है, जिसमें क्या होता है, एनर्जी भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ होता है उसके अंदर में, एनर्जी। ये छोटे छोटे पैकेट जो होता है ना, उसमें एनर्जी भरा हुआ रहता है। यह एक पार्टिकल होता है, यह एक कण होता है, जो कैसे ट्रेवल करता है, एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। ये याद रखिए, आगे थ्योरी मिलेगा हमारा। अल्बर्ट आइंस्टीन और एक प्लैंक क्वांटम, एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने क्या बोला था कि जो सन होता है, सन से क्या होता है, छोटे छोटे पैकेट बाहर निकलता है, छोटे छोटे पार्टिकल का पैकेट बाहर निकलता है, जिसमें क्या भरा हुआ रहता है, एनर्जी भरा हुआ रहता है, जो कैसे ट्रेवल करता है, वेव के सहारे ट्रेवल करते हुए कहाँ पहुंचता है, वो अर्थ तक पहुंचता है। ठीक है, तो मैंने लिखा लाइट क्या होता है, तो लाइट इज द पार्टिकुलर, लाइट इज द पार्टिकल। लाइट क्या होता है, पार्टिकल होता है जिसमें एनर्जी भरा हुआ रहता है, जो कैसे ट्रेवल करता है, विच ट्रेवल्स लाइक अ वेव, जो कैसे चलता है, वेव की तरह चलता है। जैसे लाइट का पार्टिकल छोटा सा है, ये कैसे ट्रेवल करते हुए आएगा, एक वेव के फॉर्म में आएगा, तरंग के फॉर्म में आता है। कैसे चलता है, ये तरंग के फॉर्म में चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना तुमको लाइट के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। तो ये तरंग का प्रॉपर्टी अगर शो करता है, तो तरंग से रिलेटेड ना कुछ पॉइंट तुमको जानना जरूरी होगा। जैसे एक होता है वेव लेंथ क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, एनर्जी ऑफ वेव क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। अगर ये लाइट वेव की तरह चलता है, अगर लाइट तरंग की तरह चलता है, तो उसका कुछ प्रॉपर्टी होता है वेव से रिलेटेड। तो ये वेव का कुछ टर्म तुमको जानना जरूरी है, तभी तुम लाइट का बात कर सकते हो। बोले है क्या तुमको कि लाइट का वेव का लंबाई बताओ क्या, तो पहले वेव की लेंथ जानेंगे तभी बता पाएंगे। वेव नंबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तभी हम एक लाइन में बोलते हैं लाइट क्या है, तो बोलेगा लाइट क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। तो बोलना क्या, लाइट एक पार्टिकल है जिसमें एनर्जी भरा हुआ रहता है, जो कैसे ट्रेवल करता है, वेव की तरह ट्रेवल करता है, तरंग की तरह चलता है। ऐसे करके वाइब्रेट करते हुए क्या करता है, वो सन जो होता है, सन से पार्टिकल निकल के कहाँ आता है, अर्थ तक पहुंचता है। ठीक है, छोटा छोटा पार्टिकल होता है जिसमें एनर्जी भरा हुआ रहता है। तो ये हमारा लाइट का डेफिनेशन हो गया। इसका स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में इतना मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ऐसे करके चलते चलते कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 सेकंड में, 3 × 10⁸। बहुत फास्ट चलता है ये। अब ये लाइट वेव है ना, तो वेव से मैंने कुछ रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। वेव लेंथ क्या होता है, सबका डेफिनेशन लिखाएंगे। ठीक है, तो इधर मिटा रहे हैं। अब ये इधर सब पॉइंट को लिखना स्टार्ट करेंगे। मिटा दो उधर, उधर लिखो, जो ने लिखा था उधर लिखो। चलो पहला लिखो तो वेव लेंथ क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते क्या, तरंग की लंबाई। 9 क्लास थोड़ा बहुत जानता होगा इसको, है ना। 9 में पढ़ा ना वेव के बारे में।
स्ट्रिंग बोलते हैं, स्ट्रिंग और इसको बोलते हैं कर, ड्रॉप को बोलते हैं कर। ये सब फिजिक्स में भी हेल्प करेगा आगे। एच कहाँ पे? शुरू नहीं है और तरफ है अलग से। चलो ठीक है, देखो इधर थोड़ा नॉमिनक्लेचर कर रहा है, नामकरण कोई हो गया नॉमिनक्लेचर। ऑर्गेनिक में नॉमिनक्लेचर किया है ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? भूल गए, इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनक्लेचर, हिंदी में क्या बोलते हैं? नामकरण।
स्टार्ट करते हैं। अब इसमें कितना है ना वो पीछे लिखने वाला था, लेके चला बढ़ गया। चलो सुनो एक मिनट, हमको मेन कहानी अब लाइट के बारे में जानना जरूरी है। लाइट एक वेव की तरह चलता है, अगर वेव की तरह चलता है तो वेव का कुछ गुण होता है, ठीक है। वेव का कुछ खासियत होता है, जैसे वेव लेंथ हो गया, ठीक है, वेव नंबर हो गया, तो ये सब जानना तुमको जरूरी है। लाइट तरंग की तरह चलता है, तरंग का कुछ बात जानना जरूरी है ना, इसलिए ऐसा कुछ खास बात हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं। एक्चुअल में ये सभी चैप्टर में है नहीं, लेकिन समझना जरूरी है। ये सब समझ में आएगा तभी नील बोर्ड का 6 पोस्टमेट समझ में आएगा, ठीक है। 7 नंबर ठीक क्या वो वैसे बोला, देखो लाइट जो बोलते हैं ना वेव की तरह जो चलता है हमारा सीधी रेखा में। देखो वेव जो बहुत छोटा छोटा वेव होता है, ठीक है, छोटा छोटा वेव बनता है, ऐसे वेव नहीं बनेगा बराबर, बहुत छोटा होता है, तो इसको हम ना सीधे बोल सकते हैं, जूम कर सकते हैं, एकदम सा बना सकते हैं, वो सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। छोटा छोटा वेव बना हुआ होता है ऐसे करके। अब देखो तो हम बात करते हैं यहाँ पे वेव लेंथ क्या होता है, सुनो, तरंग की लंबाई क्या होता है। तो एक बात बताओ तो वेव कैसे होता है, वेव कैसा होता है बताओ, तरंग कैसा होता है, ऊपर नीचे ऐसे करके चलता रहता है। ये मतलब लाइट जो होता है, मान लो ये लाइट का पार्टिकल है, तो लाइट पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये जो डिस्टेंस होता है ना बहुत छोटा होता है, ठीक है, बहुत छोटा होता है, जैसे 10⁻⁻10 मीटर बोलेंगे, बहुत छोटा हो गया ये, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि लाइट सीधी रेखा में चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। लेकिन एक्चुअल में ये तरंग की तरह चलती हुई होती है, क्योंकि एक पार्टिकल होता है, वो एनर्जी का एक पैकेट होता है जो कहीं ना कहीं हमारा तरंग के रूप में चलता है ऐसे करके। तो ये हमारा तरंग है। अब ये तरंग है तो तरंग का कुछ खासियत तुम बताओ, तो एक खासियत निकल के आता है, तरंग की लंबाई क्या होता है। तो तरंग की लंबाई क्या है, तो इसका जो अपर वाला पोर्शन है ना उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। तो ये जो क्रेस्ट है ये भी क्या है, क्रेस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं श्रिंग, इसको भी क्या बोलते हैं, श्रिंग बोलते हैं। नीचे वाला ये जो पार्ट होगा, ये वाला पोर्शन जो है उसको क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। नीचे वाला ये पोर्शन उसको क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। तो किसी भी वेव का अगर लंबाई निकालना हो तो क्या देखेंगे, 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस को जब हम मेजर करेंगे यहाँ तक जब आएंगे इस पोर्शन पे, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, इसी को बोलते हैं क्या, हम तरंग की लंबाई बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेव लेंथ के नाम से जानते हैं। या तुम ये लंबाई ले लो या तुम ये लंबाई ले लो, बोलो बताओ दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, बराबर ही होगा। ये लंबाई तुम ले लो, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाता है। कोई पूछा कि वेव लेंथ क्या होता है, वेव की लंबाई क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट। 2 लगातार श्रिंग का बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं वेव लेंथ। या 2 लगातार ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेव लेंथ के नाम से जानते हैं। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार 2 क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस। अब ये नहीं कि वो यहाँ से पकड़ लेंगे, ये एक तो यहाँ से पकड़ लेंगे, तो लंबाई बढ़ जाएगा हमारा ना, तो ये नहीं करना है। 2 लगातार क्रेस्ट के बीच में, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, 2 लगातार स्ट्रिंग के बीच, या 2 लगातार ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है, किस मोशन में, वेव मोशन में, मतलब तरंग जब चलता रहेगा उस मोशन में, तो उसी क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन एज वेव लेंथ के नाम से जानते हैं, तरंग की लंबाई के नाम से जानते हैं, ठीक। अब आगे इसी में लिखो तो तरंग की लंबाई को हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, लैम्डा से। तो लिखो आगे, वेव नंबर या वेव लेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा।
इधर मिटा दे। अल्फा न्यू न्यू बोलते हैं क्या? ऐसे यू कैसे कर दो ना, अलग अलग बोलो क्या? हाँ, पर सेकेंड या हर्ट्ज होता है इसका यूनिट फ्रीक्वेंसी का। न्यू 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 बोलते हैं, न्यू बोलते हैं। यहाँ पे म्यू नहीं होगा, यहाँ पे न्यू होगा, यहाँ पे न्यू बोलते हैं। इसको एप से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, या न्यू बोलते हैं यहाँ पर न्यू। म्यू थोड़ा अलग होता है, वो मैथ में आता है और फिजिक्स में भी है वो।
चलो इसको एक मिनट देख लो साहब, सुनो। अभी मैंने देखा था वेवलेंथ क्या होता है, इधर देखो, इसको न्यू बोलते, याद रखना, न्यू है यहाँ पे, म्यू नहीं बोलेंगे इसको। ये न्यू वर्ड है, या फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये एफ ऐसे करके। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, एफ मतलब सिंबल है। अब तो देखो इधर, अभी देखा था मैंने वेवलेंथ, थोड़ा ऊपर से रिपीट कर रहा है, सुनो। सन जो होता है, सन से छोटा छोटा एनर्जी का पैकेट बाहर निकलता है, जिसको हम पार्टिकल बोलते हैं। पार्टिकल मतलब कण बोलते हैं। वो कैसे ट्रेवल करता है? वेव की तरह ट्रेवल करता है। तो अगर लाइट वेव की तरह चलता है, तरंग की तरह चलता है, तो तरंग का कुछ प्रॉपर्टी जानना जरूरी है, क्योंकि आगे हम लाइट के बारे में बात करेंगे। तो तरंग क्या होता है, तो मैंने लिखा वहां पे क्या, तरंग का कुछ गुण के बारे में मैंने बात किया। पहला वेवलेंथ, वेव की लंबाई क्या होता है, तरंग की लंबाई। तो दो कंसेक्यूटिव ट्रफ या टू कंसेक्यूटिव ट्रफ का बीच का जो डिस्टेंस होता है, क्रेस्ट और ट्रफ का जो बीच डिस्टेंस होता है, जो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तरंग की लंबाई के नाम से जानते हैं। दो लगातार श्रृंग, दो लगातार गर्त के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तरंग की लंबाई बोलते हैं। अब बताओ, तो मैंने जो डिस्टेंस निकाला, तो डिस्टेंस किस में निकालते हैं? सेंटीमीटर में, मीटर में, एंगस्ट्रॉम वगैरह में निकालते हैं। तो कोई बोले कि वेवलेंथ का यूनिट क्या हो सकता है हमारा, तो क्या क्या लिख सकते हैं हम इसको? हम वेवलेंथ को किस में मेजर कर सकते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम एक यूनिट होता है, बताया था पिछले क्लास में। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10 के पावर -10। देखो इसका ज्यादा यूज होगा यार, क्योंकि ये सब बहुत छोटा छोटा होगा, जैसे बोलेंगे कि वेव की तरह चल रहा है। अब तुम लोग 9th क्लास में पढ़ा के स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो ये सब डिस्टेंस में बहुत छोटा छोटा होता है, इसलिए हम इसको एंगस्ट्रॉम में ज्यादा लेते हैं। इसमें लेते हैं इसको हम एंगस्ट्रॉम में। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 का पावर -10 मीटर, बहुत छोटा होगा ये, तो ज्यादातर इसी में हम लेते हैं। तो यूनिट बोला है कि वेवलेंथ का बताओ, तो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉम वगैरह हो सकता है। वेवलेंथ को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? लैम्डा से दिखाते हैं, लैम्डा, ठीक। अब सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं वेव का। वो क्या होता है हमारा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, इसको हिंदी में बोलते हैं कंपनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपनांक बोलते हैं। चलो तो समझते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास ना एक वेव है, मान लो एक लाइट का पार्टिकल है, ये कैसे चल रहा है? वेव की तरह चल रहा है ऐसे करके। इस डिस्टेंस को मैंने क्या बोला यहाँ तक को? वेवलेंथ, लैम्डा बोला। ये भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा हमारा? लैम्डा कहलाएगा। बताओ, ये भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा? लैम्डा कहलाएगा। तो इसी को बोलते हैं वेव की लंबाई। अब बात करते हैं कंपनांक क्या होता है, सुनो। अब क्या देखेंगे, यहाँ से जब लाइट चलना स्टार्ट किया ना, तो तुम घड़ी देखते रहो कि 1 सेकेंड के अंदर में, देखो ये कंपनांक क्या होता है, सुनो। 1 सेकेंड के अंदर में चेक करेंगे कि कितना सारा ये साइकिल पास कर गया। साइकिल कहने का मतलब यहाँ पे ये देखो, ये साइकिल का आधा पहिया और ये साइकिल का पूरा पहिया, तो मतलब दोनों मिला देंगे तो 1 साइकिल हो जाएगा। इसको पकड़ के यहाँ जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? साइकिल का 1 पहिया हो जाएगा। तो 1 सेकेंड के अंदर में जितना सारा साइकिल पास करेगा ना, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कंपनांक उसी को बोलते हैं। कोई बोलेगा साइकिल मतलब तुम क्या करो, लाइट का तुम फ्रीक्वेंसी बताओ। कोई पर्टिकुलर लाइट दे देगा तो तुम क्या चेक करेगा उसमें कि 1 सेकेंड में कितना सारा साइकिल पास करेगा। अगर मान लो 1 सेकेंड के अंदर में हम यहाँ पहुंचे, हम घड़ी से देख रहे हैं कि 1 सेकेंड में कितना साइकिल पास हो रहा है, तो बताओ ये हो गया 1 साइकिल, ये हो गया दूसरा साइकिल। 1 सेकंड में कितना पास किया? 2 साइकिल। तो बताओ इस वेव, इस तरंग का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। यानी 2 साइकिल पर सेकंड कहेंगे। 1 सेकंड में 2 साइकिल पास किया था, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो मैंने लिखा, देखो तो नंबर ऑफ साइकिल पास करता है इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर में, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइकिल पर सेकेंड, है ना। 1 सेकेंड के अंदर में कितना सारा साइकिल पास करता है, उसी क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक मतलब वेव के मोशन में कितना सारा साइकिल पास करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब देखो तो इसका डिनोटेड क्या होता है? डिनोशन इसको किससे इंगित करते हैं? तो इसको हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं, ठीक है, या इसको हम न्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? न्यू से। न्यू बोलते हैं, न्यू नहीं बोलेंगे, न्यू बोलेंगे।
एफ से या न्यू से दिखाते हैं, दोनों इंडिकेशन हमारा सही है, एफ से या न्यू से। डिनोटेड याद हो गया उसको, लैम्डा को, उसको वेवलेंथ को लैम्डा से, इसको हम न्यू से दिखाते हैं, ठीक। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब थोड़ा सोच के बताओ तो इस फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा। हमने क्या बोला कि 10 साइकिल पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर में 10 साइकिल पास कर रहा है, तो बताओ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 ऐसे लिखेंगे ना, 10 साइकिल पर सेकंड ऐसे। तो बताओ साइकिल का कोई यूनिट नहीं होता है, साइकिल का कोई क्या यूनिट होगा, बोलेंगे एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल, तो नंबर हो गया हमारा, क्या हो गया वो नंबर। तो बताओ इसका यूनिट क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का, पर सेकंड। अरे साइकिल का क्या यूनिट, साइकिल का नंबर है यहाँ पे ना, 5 नंबर 10 नंबर इस तरीके से, तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, पर सेकंड, या उसी को हम हर्ट्ज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। जैसे बोलेंगे क्या 10 साइकिल पास किया, तो बताओ कितना हर्ट्ज हुआ, 10 हर्ट्ज के बराबर, किस तरीके से बोलते हैं। इसको कैसे निकालते हैं, हम न्यू बराबर क्या लिखते हैं, 1/टाइम। 1 मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल बोल सकते हैं इसको हम, 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ साइकिल, और नीचे में क्या लगाएंगे हम, टाइम लगा देंगे। इसका यूनिट क्या कहलाएगा हमारा, पर सेकंड कहलाएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक। चलो जल्दी इसको लिखो, इसके बाद ये समझाएंगे, तो इधर मिटाने जा रहे हैं, इधर मिटाते हैं हम, कोई चीज क्लियर है, ठीक। देखो बुक में ये सब दिया हुआ नहीं, क्वेश्चन सब पूछा हुआ है।
लिखिएगा। चलो इसको पढ़ते देखो तो। चलो अब बात करते हैं ये वेव नंबर क्या होता है। सुनो, ये तरंग की संख्या क्या होता है। तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वेव से रिलेटेड। दो पढ़ लिया, तीसरा क्या, सुनो ये तरंग की संख्या क्या होता है समझते हैं। मतलब ये जो मेरे पास में एक तरंग चल रहा है ना, अब ये तरंग का संख्या बोला निकालेंगे, कैसे निकालेंगे तो क्या देखेंगे हम कि यहाँ से ना 1 सेंटीमीटर कहीं पर डिस्टेंस होगा हमारा। मान लो यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने डिस्टेंस निकालना स्टार्ट किया, तो मान लो मैंने यहाँ पहुंचा, ये हमारा मान लो क्या है सेंटीमीटर है, क्या है 1 सेंटीमीटर के बराबर। कितने बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो 1 सेंटीमीटर लंबाई में ये मेरे पास क्या, यहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर मैंने लंबाई खींचा। 1 सेंटीमीटर के लंबाई में कितना सारा इसमें वेव, कितना सारा इसमें साइकिल आ रहा है देखो तो, 1 साइकिल, और ये कितना साइकिल आ रहा है, 2 साइकिल। तो 1 सेंटीमीटर के लंबाई में जितना सारा साइकिल आएगा ना, उसी नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, तरंग की संख्या बोलते हैं। देखो दोनों मिलता जुलता, फ्रीक्वेंसी और तरंग की संख्या याद रखना है आप। फ्रीक्वेंसी क्या था, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना वेव पास कर रहा है वो अलग चीज था हमारा, वो था फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में कितना सारा वेव पास कर जा रहा है, वेव मतलब कितना सारा साइकिल, 10 पास कर रहा है कि 20 पास कर रहा है, वो अलग चीज हो गया। ये वेव नंबर अलग है। क्या देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक सेंटीमीटर में लंबाई को मेजर करेंगे, देखेंगे 1 सेंटीमीटर के बीच में कितना सारा साइकिल पास किया। तो अगर 1 सेंटीमीटर के बीच में अगर 2 साइकिल पास किया तो बताओ वेव नंबर कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। तो मैंने लिखा देखो यहाँ पे, नंबर ऑफ साइकिल पासेज इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। 1 सेंटीमीटर लंबाई में जितना सारा साइकिल पास करता है, या इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइकिल पर सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन वेव मोशन, वेव के मोशन के दौरान जितना सारा 1 सेंटीमीटर लंबाई में साइकिल पास करता है क्या कहलाता है, वेव नंबर कहलाता है, ठीक है। अब देखो तो इट इज डिनोटेड बाय न्यू। इसको न्यू पर जब ऊपर से डैश लगा देते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तरंग की संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, तरंग की संख्या बोलते हैं। न्यू के ऊपर में जब डैश लगा देते तो क्या बोलते हैं, तरंग की संख्या। बताओ इसका यूनिट को बोलेगा बताने के लिए तो क्या बताएगा, नीचे में क्या आएगा, सेंटीमीटर, क्या आएगा इसमें, इसका यूनिट सेंटीमीटर में आएगा। मीटर इनवर्स में हो सकता है, एंगस्ट्रॉम में आ सकता है, सेंटीमीटर में लेना उसको हम चेंज कर सकते हैं। अरे ये मेनली तो कोई यही रहेगा, सेंटीमीटर में ही रहेगा, लेकिन कोई चाहेगा चेंज करना तो चेंज वगैरह कर सकता है, लेकिन इसका ज्यादातर आंसर किस वाला ना हमारा, सेंटीमीटर में, क्योंकि डेफिनेशन में खुद बोला पहले से। जैसे तुमको बोला है क्या, मीटर इनवर्स में तुमको दिया है नंबर, तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, सेंटीमीटर में। तो इसका मेन हमारा क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब इसको निकालते कैसे हैं, तो ठीक है कैसे निकालेंगे, सुनो यहाँ पे 1/लैम्डा, 1/लैम्डा। सुनो कैसे निकालेंगे, न्यू का वैल्यू, न्यू डैश का वैल्यू यहाँ पे, तो ऊपर में 1 रखेंगे और नीचे में क्या करेंगे, लैम्डा का वैल्यू पुट कर देंगे, तो सॉल्व कर देंगे तो क्या निकल जाएगा वहाँ पे, न्यू, न्यू डैश निकल जाएगा, ऊपर में जो डैश लगा हुआ तो इसका ये फॉर्मूला होता है। या तुम देखकर अगर वेव दिया हुआ तो देखकर ही बता सकता है। अगर बोले निकालने के लिए कैसे निकालेंगे हम, 1/लैम्डा को जब सॉल्व करेंगे तो अपने आप क्या निकल जाएगा, न्यू डैश का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला, इसको याद रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं 4th नंबर से। ऐड करें, समझ लिया, ऐड करें, चलो ठीक है। चलो चौथा लिखो तो, चौथा में देखो तो क्या लिखे थे वहां पे हम, हाँ, वेलोसिटी ऑफ वेव।
होने ना दूंगा तुम लोग का। स्पीड ऑफ लाइट चलो इसको एक बार पढ़ देते फिर छोड़ देते तो। चलो सुनो डेफिनेशन याद करके आना कल, ठीक है। चलो चौथा बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव। वेव का वेलोसिटी क्या होता है? हाँ ये लिखा है प्लैंक कांस्टेंट 6.626 10 के पावर -34 जूल सेकंड होता है। चलो थोड़ा रुक जाओ, नोट बताओ वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है बताओ। तो किसी भी चीज का वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बताओ तो। एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक सेकंड में कितना दूरी ट्रेवल करता है, उसी को बोलते हैं वेलोसिटी। तब बस वेव के लिए भी वही कहानी है कि वेव जो चल रहा है हमारा ना ऐसे करके वेव, तो एक सेकंड में ना कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना। मान लो क्या हमने क्या देखा घड़ी से, एक सेकंड में मैंने देखा क्या वो 1 मीटर ट्रेवल कर गया, तो वो वेव का वेलोसिटी कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो बस वही है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, वेव के द्वारा जो दूरी ट्रेवल किया जाता है, ठीक है, इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में, उसे किस नाम जानते हैं हम लोग, नॉन एज वेलोसिटी ऑफ वेव। उस वेव का वेलोसिटी के नाम जानते हैं, तरंग का वेग के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम ना v से डिनोट करते हैं या c से डिनोट करते हैं। वेव के वेलोसिटी को हम v से या c से डिनोट करते हैं, लेकिन जब हम लाइट के स्पीड का बात करते हैं तो वो तो फिक्स होता है हमारा 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। बताओ तो लाइट के केस में इसको हम ना स्पीड को हम c से दिखाते हैं, c को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं। लाइट कैसे चलता है, वेव की तरह चलता है। अब बताओ लाइट का जो स्पीड होता है या जो वेलोसिटी होता है वो तो फिक्स होता है, कितना होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये याद रखना। अगर सनलाइट के साथ पार्टिकल इमिट कर रहा है तो हर एक पार्टिकल का स्पीड कितना होगा 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 3 × 10 के पावर 8 मीटर ट्रेवल करता है, ठीक है। तो ये ऑलवेज होता है, इसको याद रख लेना। लाइट का स्पीड कितना होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड ऑलवेज होता है, ठीक। क्लियर है ये पॉइंट हमारा। चलो अब बात करते हैं 5वां पॉइंट, एनर्जी ऑफ वेव क्या होता है। एनर्जी मतलब उस वेव जो वेव ट्रेवल करता है ना उसका एनर्जी क्या है, कितना एनर्जी उसके पास है, ठीक है। तो वो कैसे निकालते सुनो, तो उसको कैसे निकालते यहाँ से मैंने एक्सप्लेन किया। देखो तो एनर्जी जो होता है ना किसी भी वेव का वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। एनर्जी जो होता है किसी भी वेव का वो डिपेंड किस पे करता है, फ्रीक्वेंसी पे। अब कोई बता सकता है कि फ्रीक्वेंसी क्या था, अभी जस्ट बताए थे, बताओ तो क्या था। 1 सेकंड में कितना साइकिल पास करता है, ठीक है। अगर मैंने बोला लाइट का 2 पार्टिकल मेरे पास, एक ऊपर है कि नीचे है, मान मैंने बोला क्या 1 सेकंड में ये 10 साइकिल बना रहा है। अब मैंने बोला 1 सेकंड में 5 साइकिल बनाता है, तो बताओ किसके पास एनर्जी ज्यादा होगा, तो 10 बनाता है, 10 बनाता 10 बार घूम जाता है ऊपर से नीचे। तो ये जो एनर्जी जो होता है ना किसी भी वेव का निकालते हैं तो वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा उसके पास क्या होगा, एनर्जी होता है। क्या फ्रीक्वेंसी और आकृति, आवृत्ति सेम होता है, आवृत्ति उसी को बोलते हैं, कंपनांक की आवृत्ति बोलते हैं।
ठीक है, एक ही होता है दोनों। आप देखो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं ना तो एक कांस्टेंट यहाँ पे निकल के आता है h के बराबर, क्योंकि ये इस पर डिपेंड करता है, ये पड़ेगा तो ये भी पड़ेगा हमारा। तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते एक कांस्टेंट यहाँ पे आता है h। तो आज से याद रखना जो सनलाइट से जो पार्टिकल इमिट करता है बाहर निकलता है उस पार्टिकल का एनर्जी क्या होगा हमारा E बराबर h इंटू न्यू, h इंटू न्यू। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगा, यानी अलग अलग पार्टिकल का एनर्जी क्या होगा हमारा अलग अलग होगा। कोई ज्यादा स्पीड से भागेगा मतलब कोई ज्यादा एनर्जी के साथ भागेगा, कोई कम एनर्जी के साथ भागेगा, ऐसा कुछ होता है। तो ई बराबर क्या होगा हमारा h इंटू न्यू। h को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, वैल्यू कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, और न्यू क्या होता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, चलो उड़ाने लेते हैं। एक और बच गया एम्पलीट्यूड, उस पिछले क्लास से बात कर लेंगे इसके बारे में। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, क्या बोले आप पिछले क्लास, अगले क्लास में बात करेंगे।